हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे बायोलॉजी को लेकर। अब वो बायोलॉजी को लेकर में इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो अब आपके जो है ह्यूमन बॉडी से जुड़े हो सकते हैं, एनिमल सिस्टम से हो सकते हैं, प्लांट सिस्टम से हो सकते हैं। तो उन सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उनको आपको नोट डाउन करते हुए भी चलना है और पढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा उस फैक्ट के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके साथ-साथ यहाँ पर वो फैक्ट होगा। अगर सबसे बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर, मनुष्य के अंदर जो सबसे लंबी हड्डी होती है, या फिर हम बात करें क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है आपकी फ्यूमर। ठीक है, क्या होती है? फ्यूमर, जिसे हम बोलते हैं थाई बोन। स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस। ठीक है, तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है आपका? लीवर। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है आपका? थायराइड। ठीक। लार्जेस्ट सेल क्या होता है आपका? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है? लार्जेस्ट सेल। और लॉन्गेस्ट वेन क्या होती है आपकी? इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा यानी जो नीचे से आपकी बॉडी में ब्लड लेके आ रही है, इंफीरियर वेना कावा। स्मॉलेस्ट मसल क्या होती है आपकी? स्टेपिडियस। स्टेपिडियस मसल। लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल होते हैं आपके मोनोसाइटिस। मोनोसाइटिस, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये आप इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए इन सबको आप आराम से लिखना। ठीक है, तो इन सबको नोट डाउन करके आराम से करना। नेक्स्ट रहता है सेल हैविंग हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब है कि जो अपने आप को पुनर्जीवित कर ले या फिर अपने आप को दोबारा बना लेते हैं। तो लीवर के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को पुनः जो है बना लेते हैं। लोवेस्ट रीजनरेशन जो है कैपेसिटी होती है ब्रेन सेल की। तो ब्रेन सेल जो होते हैं आपके न्यूरॉन्स होते हैं, अगर ये खराब हो गया तो ये दोबारा बनना नहीं पाता। इसमें सबसे लोवेस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है ह्यूमन बॉडी का? स्किन। स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। बिजिएस्ट ऑर्गन कौन होता है आपका? हार्ट, क्योंकि ये हमेशा जो है पंप करता रहेगा ब्लड को। थाइनेस्ट स्किन। थाइनेस्ट स्किन कौन सी होती है आपकी? कंजनक्टिवा जो है आपकी थाइनेस्ट स्किन। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो आपकी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर आपकी बॉडी में टोटल जो है ब्लड होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 अपर और 80 जो है लोअर। तो 120-80 जो है आपका नॉर्मल मरकरी से गिनते हैं, mmHg। लाइफ स्पैन ऑफ अ ब्लड सेल, और एक रेड ब्लड सेल का कितना लाइफ स्पैन होता है आपका? बताइए जरा। ये होता है आपका 120 ईयर्स। कितना होता है आपका? 120 डेज, नॉट 120 ईयर्स, सॉरी, 120 डेज, राइट। चलिए, लाइफ स्पैन ऑफ अ वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है आपके? 2 से 5 दिन। नॉर्मल काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं आपके वाइट वाइट ब्लड सेल, तो क्यूबिक एमएम पे, यानी 5,000 से 10,000 आपके क्यूबिक एमएम होना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक एमएम होना चाहिए। और आपकी प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए? ब्लड में जो प्लेटलेट होती हैं वो उनका काउंट होना चाहिए 2 लाख से 4 लाख क्यूबिक एमएम। परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन मेल। तो मेल के अंदर हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 4 से 16 ग्राम। 100 ml ब्लड में 4 से 16 ग्राम होना चाहिए। हेमोग्लोबिन फीमेल में कितना चाहिए? 12 से 14 ग्राम जो है 100 ml ब्लड में उनका जो है हेमोग्लोबिन होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसकी बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ब्रीथिंग रेट क्या होती है? 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ना है तो ये होता है आपका ब्रीथिंग रेट, 60 to 20 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 20 टाइम्स पर मिनट। डिस्क्रिप्शन।
वेट ऑफ अ ब्रेन, एक ब्रेन कितना होता है एवरेज? अगर हम ह्यूमन की बात करें तो एवरेज वेट होता है 1.4 किलोग्राम, यानी 1400 ग्राम। ये होता है आपका एवरेज वेट ऑफ ब्रेन। नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? 70 to 75 बीट्स पर मिनट, यानी जो धड़कन होती है इतना पर मिनट होती है। देखो, पीएच ऑफ ब्लड क्या होता है? अब ये 7 से ऊपर है तो ये क्या होता है आपका? स्लाइटली बेसिक होता है ना? बेसिक होता है। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो आपके पेट में जो है गैस्ट्रिक जूस होता है, ये आपका क्या होता है? एसिडिक। एसिडिक। पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, तो उसके पीएच क्या होता है? 8.5, ये भी कैसा है? बेसिक, क्षारीय है। पीएच ऑफ यूरिन, तो ये देखो 7 से कम है, ये हो जाएगा एसिडिक। कितनी बोन्स होती है मानव शरीर के अंदर? 206। नंबर ऑफ मसल्स कितनी होती है? 639। 639 जो है नंबर ऑफ मसल्स एक मानव के शरीर के अंदर पाई जाती है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर वाटर परसेंटेज कितना होता है? 65%। कितना होगा? 65%। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2123 इंटू टू, तो 32 होने चाहिए, और चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड होता है उसके अंदर कितने होने चाहिए? 20 होने चाहिए। ये आपका डेंटल फॉर्मूला है। यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? ओ को, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं ए बी पॉजिटिव को। बैरियाट्रिक सर्जरी किसे कहते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस ओवरवेट। जो बैरियाट्रिक सर्जरी होती है, जो ओवरवेट होता है या ओबेस होता है ना, ओबेसिटी जिसमें होती है, उनकी जो होती है बैरियाट्रिक सर्जरी होती है। राइट, चलो अब यहाँ पर देखते हैं। अ सिंगल सेल प्रोटीन इज माइक्रोबियल बायोमास मींट फॉर ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन। अब देखो, एक सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है वो मानव या पशु उपभोग के लिए माइक्रोबियल बायोमास है। एग्जाम्पल एल्गिया लाइक स्प्रिनुलिया, कोलेरा, स्कैंटेनस स्कैंटेमस आर सिंगल सेल प्रोटीन। Fungi, yeast, Toroplosis candida are also used as single cell protein. Tallest plant of the world, Sequoia sempervirens। तो जो टॉलेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा? सिकुआ सैमपरविरेंस। इसकी है जिम्नोस्पर्म, और इसकी हाइट कितनी? 379 फीट। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कितना है? यूकैलिप्टस 80 to 180 फीट। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज। अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? बैक्टीरियोफेज इसकी करी थी टॉट डी हार्नेल। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है? कार्लोस लिनियस। फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी किसको कहा जाता है? अर्नस्ट वॉन बेयर। ठीक है, चलो इनको देखो। फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी एरिस्टोटल है। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रास्टस। क्या है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी वैन ल्यूविन हुक। एंटोनी वैन ल्यूविन हुक। फादर ऑफ जेनेटिक्स, जे जी मंडेल। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुइस पैस्चर। अगला डिस्कवरीज और साइंटिस्ट देखते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर है, उन्होंने इम्यूनोलॉजी के बारे में बताया। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट की फिजियोलॉजी के बारे में किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पी महेश्वरी। ये फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स।
कौन है? हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ आयुर्वेदा, चक्रा को बोला जाता है फादर ऑफ, चरका को बोला जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा। फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक्स जेफरी। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, पॉल बर्ग। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, H.A.D. बैरी। ठीक है, तो इन्हें याद रखना, ये परीक्षा में वन वर्ड में पूछ ले जाते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक कौन है? रॉबर्ट कोच। फादर ऑफ इंडियन प्लांट इकोलॉजी, आर मिश्रा। फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुता। फादर ऑफ एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन, एंड्रीज वेसेलियस। फादर ऑफ एनाटॉमी, एनिग्रू। तो ये सारे डिस्कवरीज, और ये वो साइंटिस्ट जिन्होंने इनको डिस्कवर किया है। अब देखो, विटामिन्स के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी कि हमारे बॉडी में या शरीर में विटामिन्स नाम का कोई चीज होता है, तो वो होते हैं F.G. हॉपकिंस और कैस्मिर फंक। विटामिन ए के बारे में किसने बताया? MC कलम, कैलम। राइट, और उसके बाद विटामिन बी के बारे में MC कैलनम ने जो है इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में होल्स्ट, होल्स्ट ने बताया। विटामिन डी के बारे में MC कलम ने बताया। सल्फा ड्रग के बारे में किसने बताया? सल्फा ड्रग के बारे में बताया डॉग मंक ने बताया। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में किसने बताया? सेलमैन वॉक्समैन ने बताया। किसने बताया? सेलमैन वॉक्समैन ने बताया। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले किसने करा? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है इसके बारे में बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, होम्योपैथी किसके बारे में बताया? हैने मैन ने बताया होम्योपैथी के बारे में। डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग, किताजातो या किटजाटोम ने इसके बारे में बताया। सेक्स हार्मोन के बारे में स्टैनिक ने बताया। राइट, ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में किसने बताया? वॉल्ट एली हक ने। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में किसने बताया? पिनकस ने। राइट, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में किसने बताया? पैट्रिक स्टेप्टो, जीन पॉडी और बॉब एडवर्ड ने। अब ECG कराते हैं ना, जिनको हार्ट में थोड़ा सा शिकायत होता है तो ECG कराते हैं। तो ECG क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आईवीएन, आईवीएन ने बताया। ठीक है, एंटीजन किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनियर ने बताया। कार्ल लैंडस्टीनियर ने जो है इसके बारे में बताया। RNA के बारे में किसने बताया? जेम वाटसन और आर्थर अर्ग ने। DNA के बारे में किसने बताया? जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने। इंसुलिन के बारे में किसने बताया? बेंटिंग ने बताया। वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स के बारे में किसने बताया? एडवर्ड जेनर ने बताया। राइट, तो इन सबको जो है ना आपको याद रखना है। अब याद तो होगा नहीं, तो धीरे धीरे जो है थोड़ी थोड़ी को प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, आराम से याद हो जाएगा। राइट, चलिए। पेनिसिलिन के बारे में बताया अलेक्जेंडर फिल्मिंग ने। पोलियो वैक्सीन के बारे में किसने बता दिया? जॉन साल्क ने। BCG के बारे में किसने बता दिया? ग्यूरिन कालमेट ने। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, मॉलिक्यूलर है ये, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया JD वाटसन ने। राइट,
नेक्स्ट बढ़ते हैं। इवोल्यूशन किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने। बॉडी ट्रांसफ्यूजन, तो बॉडी ट्रांसफ्यूजन के बारे में बताया कार्ल लैंडस्नियर ने। म्यूटेशन के बारे में बताया ओगो डी वेरीज ने। सेक्स क्रोमोजोन के बारे में किसने बताया? एमसी क्लंग ने। टिश्यू कल्चर इन मीडियम में बताया हैरिसन ने। डबल फिल्टराइजेशन इन प्लांट नॉस्चिन ने बताया। किसने बताया? नॉस्चिन ने। बिगिनिंग ऑफ वायरोलॉजी किसने बताया? मार्टिनेस, बेजरिंग एंड इवांस्काय। राइट। रिकम्बिनियंट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में बताया स्टेनले कोहेन ने। जेनेटिक कोड के बारे में बताया आपका नीरेनबर्ग एंड खुराना ने। नीरेनबर्ग एंड खुराना जेनेटिक कोड, तो इंडियंस थे। राइट, तो ये सब जो है आपको पता करना है क्योंकि परीक्षा में ये पूछ लिए गए हैं। चलो आगे बढ़े। ओपिरोन मॉडल किसने बताया? जैकब एंड मोनोद ने। वन जीन वन इनफाइमी थ्योरी किसने बताया? बेडिल टॉटमन। एसेंट ऑफ सेप जेसी बोस। थॉमस हंट मॉर्गन। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। एंटीबायोटिक सेल मैन वॉक्सन। इन्वेंशन ऑफ सेथोस्कोप, जो डॉक्टर आपकी धड़कनें चेक करता है ना, सांस अंदर लो फिर छाती पर रखेगा इधर रखेगा। रेने लेनक ने किसने बताया? इन्वेंशन ऑफ सेथोस्कोप। द वर्ड जीन कोइंड बाय, जीन के बारे में पहली बार जो ये वर्ड दिया किसने बताया? जॉन सेन ने। द क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय वॉल्डर फ्लेमिंग। फर्स्ट क्लोन्ड लिविंग बीइंग कौन था? डोली शिप। तो फर्स्ट क्लोन जो था उसका नाम था डोली और जो कि कौन थी? एक शिप। राइट, चलिए। डॉग फिश, अब देखो ट्रू फिश और अनट्रू फिश, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे ट्रू फिश में डॉग फिश, इसका जो नेम है इसको बोलते हैं स्कोलेंडोन। ठीक है। वेल एक क्या है? मामल है। शी हॉर्स हिप्पोकैमस। जो हमारा कटल फिश है वो कौन है? मोलुकुसा। लंग फिश प्रोटोपिट्रस, ये इसके साइंटिफिक नेम है। क्रेफिश अर्थोपेडा, तो देखो ये इनके जो है ग्रुप है, ये कौन सी? एथ्रोपेडा। ज़ेब्रा शार्क स्टेगोस्टोमा। डेविल फिश मोलुक्सा। ग्लोवफिश टैरिडोन। जेलीफिश कोलेंटरेटे। इलेक्ट्रोफिश टॉर्पीडो। सिल्वरफिश इंसेक्ट। फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस। स्टारफिश होती है हमारी एक्निनोडर्मेटा। मस्कीटो फिश गैम्बूसिया। रेड फिश चिमारेसा चिमरेसा। ठीक है। अब विटामिन और इनसे जुड़ी हुई इनसे जुड़ा हुआ जो अब डिजीज होती है कि यानी किसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है उसको देखते हैं। विटान विटामिन ए की कमी से क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस, जीरो फैंथेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी वन की वजह से क्या होती है? बेरी बेरी। विटामिन बी टू की वजह से होती है क्रैकिंग ऑफ स्किन, तो स्किन में दरारें पड़ने लगती हैं। रेड आई, क्रैकिंग एट द कॉर्नर ऑफ लिप, माउथ अल्सर्स होने लगते हैं। विटामिन बी थ्री से क्या होगा? वाइटनिंग ऑफ हेयर, हेयर में सफेदपन। मेंटल रिटार्डनेस, तो मेंटल स्लो हो जाएगा आपका। डर्मेटाइटिस और पेलिग्रा। विटामिन बी फाइव से इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी। विटामिन बी सिक्स से एनीमिया, स्किन डिजीज और डिप्रेशन। विटामिन बी सेवन से पैरालिसिस, बॉडी पेन और हेयर फॉलिंग। विटामिन बी इलेवन से एनीमिया और डिसेंट्री, डिसेंट्री से होता है। ठीक। चलिए, विटामिन बी नाइन से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। विटामिन बी ट्वेल्व से ग्लूटामिक और एंकल इडीमा। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, स्वेलिंग ऑफ गम होता है, ब्लीडिंग गम होता है। विटामिन डी से रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया और ऑस्ट्रोपोरोसिस। विटामिन ई से लेस फर्टिलिटी, तो लेस फर्टिलिटी आती है। विटामिन के से नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो ब्लड क्लोट नहीं हो पाता। जैसे आपको पता होगा कि जब कहीं से कट जाता है तो जो जो ब्लड है
उसके आप थोड़ी देर दबा के रखिए, वहाँ क्लोटिंग होती है और जो ब्लड फ्लो है वो जो रुक जाता है। तो अगर विटामिन के नहीं होगा तो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगा और वो बहने लगेगा। कोबाल्ट इज फोर्ड इन विटामिन B12। तो विटामिन किस में पाया जाता है? फाइंड इन, या ये लिखा है फाउंड इन, किसमें? विटामिन B12 में। बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी विटामिन, इट इज फुलफिल्ड बाय विटामिन कंटेनिंग फूड। तो शरीर में किसी भी विटामिन का संश्लेषण नहीं कर सकता, इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से ही होती है। तो जब आप भोजन विटामिन युक्त खाओगे तभी आपकी विटामिन की जो है कमी पूरी होगी। हाउएवर विटामिन के एंड डी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी। तो धूप में जब खड़े होते हो ना आप, तो जो आपके जो स्किन ऑयल होता है वो क्या होता है? वो विटामिन B12 में जो है टूटता है। तो हालांकि हमारे शरीर में विटामिन के और विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन के सिंथेसाइज्ड इन अवर कोलन बाय बैक्टीरिया। तो हम हमारे शरीर में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषण किया जाता है विटामिन के। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज। तो धूप की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, पैराबैंगनी किरणें, प्रेजेंट इन सनलाइट थ्रू कोलेस्ट्रॉल, तो एरिजोस्ट्रॉल होता है ऑफ स्किन। विटामिन D2 इज नोन एज एग्रो कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के त्वचा कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से सूर्य की रोशनी में मौजूद पैराबैंगनी किरणों द्वारा संश्लेषण किया जाता है। विटामिन D2 की एग्रो कैल्सीफेरोल कहा जाता है। आंवला जो है सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में मिलेगा? आंवला में। ब्लीडिंग गम, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रिगाइल बोन्स, डिलेड वाउंड हीलिंग क्योर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की अगर कमी होती है तो मसूड़ों में खून, दांतों का गिरना, कमजोर हड्डियां, घाव भरने में देरी, ये सब क्या होता है? विटामिन सी से। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम अकर इन एब्सेंस ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी आने लगती है, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती है। डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड लीड टू मोल्टिंग ऑफ टीथ। फ्लोराइड की कमी से दांत गलने लगते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर कॉजेस फ्लोरोसिस। पानी में फ्लोरीन की अधिकता फ्लोरोसिस का कारण बनती है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड आयरन जनरली फाउंड इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो गर्भवती महिला, आमतौर पर कैल्शियम और आयरन की कमी पाई जाती है। हार्ड एनिमल लेयर, जो हार्ड एनिमल लेयर होती है ना हमारे दांत की, ऑफ टीथ इज कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो दांतों का कठोर एनिमल परत जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की होती है। टू रिड्यूस टूथ डिके मोस्ट ऑफ द टूथपेस्ट कंटेन फ्लोराइड। तो दांत को सड़ने से कम करने के लिए जो अधिकांश टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। तो दूध को विटामिन सी और आयरन की कमी की होने की वजह से उसको पूर्ण भोजन नहीं माना जाता। डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम affect the activity of nitrogenous nitrate reductase and chlorate reductase in plant। तो मोलिब्डेनम की कमी पौधों में नाइट्रोजन नाइट्रोजन रिडक्टेज और क्लोरेट रिडक्टेज की गतिविधियों को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। मिनरल सोर्स। मिनरल क्या क्या है और सोर्स क्या क्या है? जैसे सोडियम है। सोडियम कहाँ से मिलता है? सादा नमक होता है, फिश से मिलता है, एग से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन नर्व फाइबर्स। पोटेशियम, सभी खाने वाली चीजों से आपको पोटेशियम मिलेगा। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिविटी इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी। कैल्शियम, मिल्क, चीज, एग्स, ग्रेन्स, ग्राम, फिश प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन एंड टीथ। मस्कुलर कंट्रैक्शन हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड और ब्लड फॉर्मेशन में। फॉस्फोरस दूध से मिलेगा। चीज, बाजरा, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल एक्सेट्रा स्ट्रेंथ टू बोन और टीथ को जो है, और इन कोऑर्डिनेशन विद कैल्शियम इसमें मदद करता है। आयरन कहाँ से मिलता है? अंडे से, ब्रेड से, बाजरा से, बनाना से, स्पेनिश से, एप्पल से। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ होमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। तो हेमोग्लोबिन के ब्लड को ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आयोडीन, जो सी फिश होता है या जो सी फूड होता है उसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, आयोडाइज सॉल्ट, इंपॉर्टेंट फॉर सिंथेसाइजिंग ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन।
मैग्नीशियम वेजिटेबल से मिलता है, ये आपके नर्वस सिस्टम में जो होता है ना, हरी सब्जियां खानी चाहिए, मस्तिष्क के लिए अच्छी होती हैं, वो इसीलिए होती है, आपके नर्वस सिस्टम में अच्छा काम करता है। जिंक जो है लीवर से मिलता है और फिश से मिलता है, ये इंसुलिन के और उसके फंक्शनिंग के लिए अच्छा काम करता है। कॉपर मीट से, फिश से, लीवर एंड ग्रेन से, तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, बोन्स और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा, लीवर से मिलेगा, ये क्या करेगा, सिंथेसाइज्ड आरबीसी एंड विटामिन बी 12। चलो, डिजीज और उनसे अफेक्टेड हुए ऑर्गन और उनके सिम्टम क्या। जैसे एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी डिफेंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये किससे होता है, ये होता है HIV वायरस से। तो इम्यून सिस्टम जो होता है ना आपका, लिम्फोसाइटिस, जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, उसको कमजोर करता है। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, तो आपका प्रतिरोध तंत्र कमजोर हो गया, तो कोई भी बीमारी आपको आसानी से ग्रस्त हो सकता है आपका शरीर, और उससे जो है नुकसान पहुंच सकता है। डेंगू फीवर, होल बॉडी पर्टिकुलरली हेड, मस्तिष्क को, आंखों को और जॉइंट को, आपके जोड़ों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। पेन इन मसल्स, तो मसल में दर्द होगा, हेड और जॉइंट में जो है दर्द होगा और फीवर होगा। पोलियो, थ्रोट, बैकबोन और नर्व, आपके नर्वस सिस्टम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। फीवर, हेडेक, पेन इन आर्म्स एंड लेग्स और पैरालिसिस भी हो जाता है पोलियो में। इन्फ्लुएंजा पूरी बॉडी को करता है, सफोकेशन, छींक, रेस्टलेसनेस। चिकन पॉक्स, होल बॉडी, हाई फीवर, रेडिश इरप्शन ऑन द बॉडी, तो आपको क्या होगा, दाने आने लगेंगे। स्मॉल पॉक्स अब खत्म हो चुका है दुनिया से, इरेडिकेशन। होल बॉडी फीवर और इरप्शन ऑफ बॉयल ऑन द बॉडी। मिसलिस, होल बॉडी, इसमें क्या होता है, रेडिश इरप्शन ऑफ द बॉडी, तो दाने आने लगते हैं बॉडी के ऊपर। हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ये लीवर से होता है, इसमें यूरिन जो होता है वो येलो रंग का आने लगता है, मूत्र। आई और आंखें जो है आपकी क्या हो जाती है, येलोइश कलर में हो जाती हैं। रेबीज, रेबीज जो होता है ना, वो आपके मस्कुलर, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है और ब्रेन होता है, इनको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को। तो इसमें फीवर आता है, मसल स्पैज्म होता है, पैरालिसिस हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन होती है, और इसमें पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होता है। मेनिंगिटिस जो है ये ब्रेन में होता है और ये हाई फीवर होता है। herpes, स्किन में स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्किन का सूजन आने लगेगी। टेटनस, अब ये किस बैक्टीरिया से होता है, कॉलिस्ट्रीडियम टिटानी, और ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, हाई फीवर, स्पैज्म इन बॉडी और लॉकिंग ऑफ जॉइंट, तो जॉइंट अकड़ जाते हैं। कॉलेरा, वाइब्रो कॉलोरे इंटेस्टाइन, और ये करा है कंटिन्यूस पासिंग ऑफ स्टूल एंड वॉमिटिंग, तो बार बार आपको वॉमिट होना और लूज मोशन हो जाना, दस्त लग जाना, ये कॉलरा का होता है। टाइफाइड से सल्मोनेला टाइफी, इंटेस्टाइन में ही होता है ये, हाई फीवर और हेडेक। ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स को इफेक्ट करता है और बार बार इससे खांसी बनती है। डाइफ्थेरिया, क्रोनी बैक्टीरियम डाइफ्थेरिए, रेस्पिरेटरी ट्यूब में होता है, डिफिकल्ट रेस्पिरेशन और सफोकेशन, घुटन होने लगती है। ब्लैक किस में होता है, पेस्टुरेले पेस्टी, लंग एंड एरिया बिटवीन लेग्स, तो लंग और जो लेग्स के बिटवीन जो एरिया होता है उसमें। हाई फीवर, मस्कुलर पेन और इरप्शन ऑफ द बॉडी। वूफिंग कफ जो होता है, जिसमें बोलते हैं ना, जैसे बहुत ज्यादा खांसी होने लगती है, जो बस खांसता ही रहता है, वूपिंग कफ होती है। होम्योफिल्स, प्रेट्यूसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कंटिन्यूस कफिंग, यानी लगातार खांसी आती है। निमोनिया, डाइपो डाइप्लोकोकस निमोनिया, लंग और हाई फीवर, स्वेलिंग इन लंग होता है। लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, नर्वस सिस्टम और स्किन में होता है, तो क्या होता है, स्पॉट ऑन बॉडी, बॉडी पे स्पॉट आएंगे और नर्व्स अफेक्ट होंगी। गनोरिया क्या होता है, नाइसेरिया गनोरे, यूरिनरी पाथ में होता है और स्वेलिंग इन यूरिनरी पाथ। सिफिल्स, ट्राइपोनिमिया पॉलिडियम, यूरिनरी पाथ में होगा, वाउंड इन यूरिजेंटियल पाथ जो होता है वहां पर घाव आ जाते हैं। ट्रकोमा क्या हो जाता है,
कैलमाइडिया ट्रकोमाइटिस आंखों में होता है और ये रेड आई और आंखों में दर्द होने लगता है। कुछ और फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट एनिमल आपको पता है ब्लू व्हेल होती है। लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल अफ्रीकन एलिमेंट। लार्जेस्ट स्नेक पाइथन। लार्जेस्ट मंकी गोरिल्ला। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट स्मॉल बर्ड हमिंगबर्ड। स्मॉलेस्ट मैमल श्रीव। टॉलेस्ट मैमल जिराफ। लार्जेस्ट एग ऑस्ट्रिच का एग। लैग लेइंग मैमल कौन सा होता है? इकिडीना और डक बाइल प्लेटिपस। तो प्लेटिपस। फास्टेस्ट रनिंग एनिमल चीता। लार्जेस्ट एप गोरिल्ला। मोस्ट वाइजेस्ट एप चिंपैंजी। क्लोज रिलेटिव ऑफ ह्यूमन ओरंगुटनस ओरंगुटन्स। स्मॉलेस्ट एप गिबोन। प्लेसेंटल लिजार्ड विपेरिस, ये होता है फायरोनोसोमा। प्रिमिटिव हेलीमेंथिस प्लानेरिया। प्रिमिटिव एनेलिडिया मतलब पुराना एलिनिडिया पॉलीग्रेडियस। प्रिमिटिव एथ्रोपोडास पेरिपिटस। लार्जेस्ट फिश वेल शार्क होती है। वेल देखो वेल शार्क होती है, वेल मैमल होती है। स्मॉलेस्ट फिश कौन सी होती है? गोबीज होती है। ओनली पॉइजनस लिजर्ड, वो लिजर्ड जो जहरीली है वो है हेलोडर्मा। मोस्ट पॉइजनस फिश स्टोन फिश। लार्जेस्ट विंग स्प्रेड बर्ड जो सबसे ज्यादा अपने पंख फैलाती है सूटी एल्बाट्रॉस, तो ये आपको सी में मिलती है। लार्जेस्ट स्पैन ऑफ एनिमल पॉइजनस फिश जाइंट प्रोटोइस। बिगेस्ट फ्लावर रफलीशिया अर्नोल्डी। ठीक, तो ये हमारे सम फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी का यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हुआ। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। आप बस इसका रिवीजन करते रहिएगा, जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज पढ़ के अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिएगा, आपको याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास को हम यही रोकते हैं, बाकी जो मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट क्लास में होती है। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच।